हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है चार्ज किया, चार्ज बाय इंडक्शन से बोला जाता है। चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मीनिंग होता है इंड्यूस होना और डेवलप हो जाना, चार्ज डेवलप हो जाना। दो तरह चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं, एक होती है कंडक्शन, दूसरी है इंडक्शन। कंडक्शन का मीनिंग होता है अगर दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में हो, दो बॉडीज कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में हो, वहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी, तो इसे कंडक्शन कहा जाता है। वहीं इंडक्शन में दो बॉडीज, मान लो एक बॉडी पर हमारी पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी कोई अनचार्ज बॉडी इसके पास लेकर आते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं, तो इंडक्शन के कारण उस पर सामने नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर उस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को चार्ज बाय इंडक्शन बोला जाता है। यहीं पर अगर हम जिस बॉडी में चार्ज इंड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है, उसे ग्राउंड कर दें और अर्थ कर दें, तो उसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और हमारी पहली बॉडी पर जो पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी बॉडी पर प्योरली नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ये प्रॉपर्टी को चार्ज बाय इंडक्शन बोलते हैं। इसे हम स्केल जैसे हम हेयर्स के साथ रब कर पेपर के छोटे छोटे पीसेज अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो चार्ज बाय इंडक्शन के कारण होता है। इसी तरह बॉडी पर चार्ज ऑपोजिट चार्ज के इंड्यूस हो जाने को चार्ज बाय इंडक्शन बोलते हैं। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। इसे बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी और सिंपली एडिशन ऑफ चार्ज। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चार्ज है। फर्स्ट पार्ट पर Q1, सेकंड पर Q2, नेक्स्ट Q3, नेक्स्ट Q4 चार्ज है। अगर यहाँ पर हमने बॉडी पर टोटल चार्ज फाइंड करना है, टोटल QT फाइंड करना है, तो वो सम होगा Q1 का, Q2, Q3 और Q4 का। और सिंपली हम इसे बोल सकते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी को, टोटल चार्ज ऑन बॉडी विल इक्वल टू algebraic sum of all the charges in body। बॉडी पे जितने भी चार्जेस हैं उन सभी के सम को टोटल चार्ज बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चार्ज की देखते हैं, जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है टोटल चार्ज ऑन बॉडी विल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज टोटल बॉडी पर अगर हमने फाइंड करना है, तो वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, दैट इज Q इक्वल्स टू NE। N हमारा यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी और E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, जहाँ पर हम टोटल चार्ज बॉडी का फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसे बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग है चार्ज का कांस्टेंट होना, कंजर्व होना और फिक्स होना। अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड का मीनिंग होता है जिसमें चार्ज ना तो बाहर से अंदर जा सकता ना अंदर से बाहर जा सकता है, तो उसका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। अगर बॉडी आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, दूसरी ग्लास रॉड है, इसे हम एक दूसरे में रब करते हैं तो इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अगर टोटल चार्ज यहाँ पर देखना हो तो टोटल चार्ज दोनों पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
चार्ज की इसी प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व और कांस्टेंट रहता है किसी बॉडी पर। सो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज में जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है और कुछ और देखते हैं। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो जहाँ पर चार्ज की पोलैरिटी वाइज हम देख सकते हैं, पोलैरिटी का मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप। चार्ज के बीच, दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन और पल्शन हो सकती है। जैसे चार्ज लाइक टाइप के हैं, मीनिंग दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव टाइप के हैं, तो चार्जेस में रिपल्शन होगी। और वहीं चार्जेस अगर अनलाइक टाइप के हैं, चार्ज अगर अनलाइक टाइप के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगी, फोर्स उनमें जो भी लगेगी अट्रैक्शन और पल्शन टाइप की। तो ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी है जो पोलैरिटी बेस्ड है। चार्ज की प्रॉपर्टी पोलैरिटी बेस्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टाइप पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने की है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हमने देखी दी है टोटल चार्ज ऑन बॉडी होगा सम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, चार्जेस जो भी हैं उन सब का सम। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, यहाँ पर हमने देखा था Q इक्वल्स टू NE हमने बोला था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, हमने अगली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी हम जहाँ पर देखते हैं, चार्ज अगर मोशन में है तो उसकी वैल्यू पर, दैट इज मैग्नीट्यूड पर, कोई भी चेंज नहीं होगा। वैल्यू डज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग मोशन ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज मोशन में होगा तो वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा।